अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं रीसर्च टेक सेक्शन यूट्यूब चैनल। आज ये हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू बिकम फाइलर। आप फाइलर कैसे बन सकते हैं और फाइलर बनने के लिए आपको कितनी फीस जमा करवानी होगी। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आपने अपने सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने ओपन कर लेना है। मेरे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने आयरस 2.0 लिखना है। आयरस 2.0 लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करना है। लॉगिन उस सूरत में करना है अगर आपका पहले यहाँ पे लॉगिन बना हुआ है। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ, आप न्यू फाइलर होना चाह रहे हैं, हम ज़ाहिर बात है न्यू प्लेयर हो रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इस हवाले से मेरी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के हवाले से वीडियो चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये उसका थंबनेल आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। वीडियो देख के आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपने अपना लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लिखेंगे। CNSE नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर दीजिए। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जी, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। इसमें आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से ओपन करके रिटर्न जमा करवा सकते हैं। मैनेज योर प्रोफाइल का ऑप्शन है, इसमें आप अपनी प्रोफाइल को अगर अपडेट करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म की कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद FBR मालूमात है जी, इसमें आपके जितने भी टैक्स कटे होंगे उस हवाले से जो भी मालूमात होगी वो आपको FBR मालूमात में नज़र आ जाएगी। और उसके बाद है जी, फाइल योर विद होल्डिंग स्टेटमेंट, और उसके बाद फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न, और उसके बाद सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट, और उसके बाद हेल्प के बारे में है। उसके बाद है जी, क्रिएट योर ई पेमेंट। क्रिएट योर ई पेमेंट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना किसी भी किस्म का कोई चालान वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से अपना चालान वगैरह बना सकते हैं। हमने न्यू फाइलर होना है। न्यू फाइलर होने के लिए चीज़ें क्या ज़रूरी हैं? सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपने अपना गोशवारा जमा करवाना है करंट ईयर का, जिस साल में आप फाइलर हो रहे हैं। अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद फाइलर हो रहे हैं तो आप 2025 का गोशवारा जमा करवाएंगे और आप 1000 रुपये का ATL जमा करवाएंगे और आप फाइलर हो जाएंगे। अगर आप 30 जून 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं तो आप 2024 की रिटर्न जमा करवाएंगे और 1000 रुपये का चालान जमा करवाएंगे और आप फाइलर हो जाए। इस हवाले से आपको बता दूं कि जो कैलेंडर ईयर होता है वो जनवरी से दिसंबर तक होता है, जबकि जो टैक्स ईयर होता है वो जुलाई से जून तक होता है। रिटर्न कैसे जमा करवानी है? रिटर्न ओपन करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले ये आपको ऊपर डिक्लेरेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी नॉर्मल रिटर्न ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जी, ये आपको डैशबोर्ड में ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आएगा। आपको यहाँ पे आपसे वो टैक्स पीरियड रिक्वायर्ड कर रहा है कि आपने कौन से टैक्स पीरियड की रिटर्न जमा करवानी है। 2024 लिखेंगे तो आपके सामने ये टैक्स पीरियड शो होगा, इसको आपने क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आप रिटर्न भी बोलते हैं और गोशवारा भी बोलते हैं। इस फॉर्म के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जिसमें आप अपनी इनकम और टैक्सेस के हवाले से डिटेल्स लिखते हैं और एक हिस्सा होता है जिसमें आप अपने एसेट के बारे में डिटेल लिखते हैं। जो पहला हिस्सा है वो है 114 का, ये एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल, अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, टैक्स चार्जेबल। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हिस्सा है ये आपकी रिटर्न का हिस्सा है 114 का, ये आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद ये 116 का जो हिस्सा है ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, जिसमें आप अपने एसेट की डिटेल लिखते हैं। सबसे पहले है जी एम्प्लॉयमेंट, इसमें आप अपनी सैलरी की डिटेल लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में आपको अगर किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख सकते हैं। और उसके बाद है जी बिजनेस,
बिज़नेस में अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई कारोबार कर रहे हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, किसी भी किस्म की कोई प्रोफ़ेशनल सर्विस दे रहे हैं, तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन है, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कैपिटल गेन हुआ है, तो आप उसकी डिटेल यहाँ ऐड करेंगे और उसके बाद अदर सोर्स है। अदर सोर्स में आप अपनी पेंशन वगैरह ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा ये मुख्तलिफ ऑप्शंस और भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद फॉरेन सोर्स एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ पे आप अपनी फॉरेन सोर्स इनकम या एग्रीकल्चर इनकम वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, यहाँ पे आपके जो टैक्स की डिडक्शन होगी वो आप एडजस्ट कर सकते हैं और उसकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले है जी सैलरी, हमारी सैलरी है जी 5,87,560 रुपये। ये मैं जो भी डाटा यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपने अपना जो भी डाटा होगा, आपने अपना मुतलका सही डाटा लिखना है, आपने किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं करनी। इस हवाले से अगर आपको समझ ना आ रही हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। गाइडेंस की कोई फीस नहीं है। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। सैलरी की डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। कैलकुलेट और सेव आपने लाज़मी करना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न सेव नहीं होगी। अब देखते हैं जी इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स वगैरह बनता है या नहीं बनता। टैक्स चेक करने के लिए आप चार्जेबल पे आएँगे। चार्जेबल पे आने के बाद आप कंपटीशन में आएँगे। ये कंपटीशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम है, इसके ऊपर हमारा किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा। टैक्सेबल स्लैब है जो वो 6 लाख तक है। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो आपको किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब देखते हैं अगर हमारी सैलरी 6 लाख से ऊपर है तो उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा वो हम कैसे अदा, या अगर हमने पे कर दिया है तो हम उसको कैसे एडजस्ट, एम्प्लॉयमेंट में आएँगे, सैलरी में आएँगे। यहाँ पे अपनी सैलरी, अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है, तो आप अपनी सैलरी लिखेंगे। सैलरी लिखने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने आ जाना है टैक्स चार्जेबल वाले ऑप्शन में और उसके बाद कंपटीशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सैलरी होगी है 7,65,400 रुपये। अब देखते हैं इसके ऊपर टैक्स बनता है या नहीं बनता। सबसे नीचे आएँगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने आपको 4,135 रुपए की अमाउंट नज़र आ रही है। ये आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है। अगर आपने ये टैक्स पे किया हुआ है तो आप इसको एडजस्ट करेंगे। अगर आपने ये टैक्स नहीं पे किया हुआ, अगर आपके अदारे ने टैक्स नहीं काटा हुआ, तो फिर आप प्रीपेड PSID पे क्लिक करेंगे। PSID जनरेट करके आप ये टैक्स पे करेंगे। अगर आपके अदारे ने टैक्स काटा हुआ है तो आप फिर इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप एडजस्टेबल टैक्स में आएँगे। एडजस्टेबल टैक्स में आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। इसके सामने आप अपनी सैलरी लिख देंगे जितनी आपकी सैलरी है, और ये जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे आपका जो टैक्स होगा वो टैक्स आप यहाँ पे लिख देंगे। सैलरी अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप अपना जो टैक्स आपका बढ़ रहा होगा या जो आपने पे किया होगा, यहाँ पे वो आप टैक्स लिख देंगे। टैक्स लिखने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप देखते हैं हमारा टैक्स बनता है या नहीं बनता। कंपटीशन में आएँगे। कंपटीशन में आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा टैक्स यहाँ पे एडमिटेड इनकम टैक्स में शो हो रहा था, अब वो हमारा टैक्स विद होल्डिंग इनकम टैक्स में शो हो रहा है। ये थी जी हमारी सैलरी की डिटेल। यहाँ पे हमने सैलरी की डिटेल लिख दी है। सैलरी की डिटेल लिखने के बाद इसके ऊपर जो हमारा टैक्स बनता था वो हमने एडजस्ट कर दिया है। यहाँ से आपने इस अमाउंट को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हमारा जो 114 वाला हिस्सा है, रिटर्न का जो पहला हिस्सा है वो मुकम्मल हो गया। अब हम चलते हैं जी वेल्थ स्टेटमेंट रिटर्न के दूसरे हिस्से में। इस पे क्लिक करेंगे, वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे आ जाएंगे। इस पे आने के बाद हमने जो अपनी इनकम लिखी थी, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस जगह पे इसके सामने हम अपनी जो इनकम है वो यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे हमने इनकम जो वहाँ लिखी है, हमारी जो सैलरी की इनकम है, उसको हमने यहाँ भी लिख दिया और हमने वहाँ पे लिख दिए। इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए डिटेल लिख रहा हूँ,
आपने अपनी जो मुतलका डिटेल है वो एग्जैक्ट लिखनी है। अगर आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं आ रही तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है, प्लॉट है, फ्लैट है, उसका एरिया कितना है, उसका सिटी कौन सा है, वो तमाम डिटेल आप यहाँ पे लिख। ये तमाम डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी ये प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू में आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी, आप यहाँ पे वो वैल्यू लिख दें। हमने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी 15 लाख। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आप सेव करेंगे। आपने साथ साथ सेव लाजमी करते जाना है। उसके बाद है जी, ये हमारी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद है जी कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे कमेंट देंगे। डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ से सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा अमाउंट लिखने का। यहाँ पे आप अपनी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल लिखेंगे। जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि वो कौन सा अकाउंट है, करंट है या सेविंग अकाउंट है या आरडी अकाउंट है, उसकी कैटेगरी कौन सी है आप वो बताएंगे। उसके बाद वो कौन से बैंक में है आप वो डिटेल बताएं। ये डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो 30 जून का बैलेंस होगा, जिस साल की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, उस साल की 30 जून का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा आप यहाँ पे वो लिखेंगे। हम 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, 2024 का जो बैंक बैलेंस होगा 30 जून 2024 का, हम यहाँ पे वो लिख देते हैं। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप ऊपर जाके यहाँ से सेव भी कर। और उसके बाद आ जाता है जी डेट नॉन बिजनेस। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो डिटेल लिखेंगे। उसके बाद है जी मोटर व्हीकल्स। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। आप अपनी यहाँ गाड़ी का नंबर लिखेंगे। गाड़ी का नंबर लिखने के बाद यहाँ पे वो बताएंगे कि आपकी वो गाड़ी प्राइवेट है, कमर्शियल है, किस मॉडल की है, किस कंपनी की है, उसकी इंजन कैपेसिटी क्या है, वो तमाम डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिख देनी है, जितनी अमाउंट में आपने वो अपनी बाइक खरीदी थी या आपने अपनी जो व्हीकल है, जो गाड़ी है, वो कितने में खरीदी थी, आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके पास अगर कोई प्रीशियस पोजेशन है, अगर आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी और एसेट है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब चलते हैं जी एक्सपेंसेस। एक्सपेंस के हवाले से आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, किसी भी किस्म के व्हीकल मेंटेनेंस के हो गए, ट्रैवलिंग के या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन वगैरह के जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, आप यहाँ पे ब्रेक करके आप अपने तमाम एक्सपेंसेस लिखेंगे। मैं आपके सामने एक ही कॉलम में लिख रहा हूँ। आपने अपने जो एक्सपेंसेस होंगे वो ब्रेक करके मुख्तलिफ कॉलम में ऐड करना। एक्सपेंसेस लिखने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में। यहाँ पे आपने सबसे नीचे आना है और यहाँ पे देखना है कि अनरिकंसाइल्ड अमाउंट। अब जो हमारी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ये प्लस में आ रही है। अगर आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट प्लस में आ रही हो तो इसका मतलब है आपका जो इनफ्लो है, आपको जो आमदन आई है वो कम है और आपका जो आउटफ्लो है, आपके जो एसेट्स हैं, आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है। अगर आपकी यहाँ पे अमाउंट माइनस में आ रही हो तो इसका मतलब ये है आपकी जो इनफ्लो है आपका वो ज्यादा है, जबकि आपके एसेट और एक्सपेंसेस कम है। आपके सामने हमने अपने जो एसेट है वो ऐड किए हैं, जिसमें हमारी जो एक एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके बैंक अकाउंट है और हमारी एक बाइक। ये हमारे एसेट्स हैं। जारी बात है हमने इस साल में जो अमाउंट कमाई है, जो हमारी इस साल में सैलरी आई है वो तकरीबन 7,65,400 रुपया है। जबकि हमने जो एसेट बनाए हुए हैं, एसेट हमारे बन रहे हैं 39,43,650 रुपये। जारी बात है हमने जो कमाया है वो कम है, जो हमने खर्च किया है वो ज्यादा है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में क्या होगा, जारी बात है हमारे पास जो एसेट हैं वो अब तो हमने इतने अमाउंट के नहीं लिए, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जो वो अमाउंट होगी अपने एसेट्स की तमाम अमाउंट होगी। इन केस हमारी जो अमाउंट एसेट की 15 लाख की है और 23 लाख ये है और उसके बाद हमारी ये बाइक है, बाइक की डिटेल है, हम अपने जो तमाम एसेट हैं उनकी अमाउंट नेट एसेट प्रीवियस ईयर में डाल देंगे।
क्योंकि हमारे पास वो प्रीवियस ईयर से चले आ रहे हैं। तो लिहाजा हम उनको पिछले साल यानी कि नेट एसेट प्रीवियस ईयर में डाल देंगे। जो हमारे पास नेट एसेट प्रीवियस ईयर आ रहे हैं वो हमने लिख के यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेट करने के बाद अब देखते हैं जी, ये अमाउंट हमारे पास अब माइनस में आ रही है। माइनस में अब क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास अब इनफ्लो ज़्यादा हो गया है और जो हमारा आउटफ्लो है वो कम हो गया है। क्योंकि हमारे पास जो पिछले सालों से अमाउंट है वो 39,43,650 रुपए है, वो हमारे पास पिछले सालों से चली आ रही है। जबकि हमने जो इस साल में कमाया है वो 7,65,400 रुपये कमाया है और उसमें से 1,30,220 रुपये वो हमने अपने एक्सपेंसेस कर लिए हैं। अब जो हमारे पास ये वाली अमाउंट बची है 6,42,180 रुपये, अब हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम पर्सनल एसेट में आएंगे। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे हमने को अपने पास सेव कर लेना है, कैश में इसको हमने सेव कर लेना, यानी कि ये हमारी सेविंग है। हमने इस साल में कमाया 7,65,400, उसमें से हमने कुछ एक्सपेंसेस कर लिए और उसमें से जो बकाया अमाउंट है वो हमारी आ गई है सेविंग। ये सेविंग लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। अब देखते हैं जी क्या हमारी रिकनसाइल्ड अमाउंट इक्वल हुई है या नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं कि आप कि हमारी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो गई है। जब तक आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो नहीं होगी तब तक आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। जब आप इसको ज़ीरो करेंगे तब ही आपकी रिटर्न जमा होगी। अब हमारी जो टैक्स रिटर्न है वो रेडी है। यहाँ से आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे वो पिन कोड रिक्वायर्ड कर रहा है। आपको जो पिन कोड होगा आप वो पिन कोड लगा के यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपने 1,000 का जो ATL चालान है वो जमा करवाना है। ATL चालान कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्रिएट योर ई पेमेंट पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपकी जो तमाम डिटेल होगी, आपका CNIC, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका NTN नंबर, आपका एड्रेस, वो तमाम डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। और इस तरफ आपको मुख्तलिफ सेक्शन नज़र आ रहे होंगे। हमने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद हमने ये मिसलिनियस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर हमने इनकम टैक्स का जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करना है, यानी कि हमने चार्ज फॉर ATL जमा करवाना है। इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट करेंगे, हमने किस टैक्स ईयर का टैक्स प्लान जमा करवाना है। यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूँ कि अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद फाइलर हो रहे हैं तो आप 2025 की रिटर्न जमा करवाएंगे और 2025 का ही चालान जमा करवाएंगे। अगर आप 30 जून 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं तो फिर आप 2024 की रिटर्न जमा करवाएंगे और 2024 का ही चालान जमा करवाएंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिखेंगे, 1,000 रुपये अमाउंट है। अमाउंट लिखने के बाद ये आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे आपकी जो PSID है वो जनरेट हो जाए। PSID जनरेट करने के बाद यहाँ से आप इसको प्रिंट करके अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको जैज़ कैश इजी पैसा से पे कर देंगे। जैसे ही आप इसको पे करेंगे तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे के बाद आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। अब देखते हैं एक्टिव स्टेटस कैसे चेक करना है। आपने यहाँ से लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे, मेन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना पैरामीटर टाइप सेलेक्ट करना है। NTN है, CNIC या पासपोर्ट नंबर है, आपने वो सिलेक्ट करना है। CNIC है और यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। CNIC नंबर लिखने के बाद कैप्चा कोड लिखेंगे। कैप्चा कोड लिखने के बाद आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप वेरीफाई का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस साइड पे आपको आपका जो स्टेटस होगा एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा आपको वो नजर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको प्रिंट करके आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको सेव भी कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मुकम्मल हो गया। इस हवाले से अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद रहनुमाई के लिए आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से किसी भी किस्म की कुछ सर्विस दरकार हो तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।